गुड आफ्टरनून एंड जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज मैं दिन में भी ऑनलाइन हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आज मेरे वर्क प्लेस पे छुट्टी है और आज मुझे सुबह से मौका मिला कि मैं इन वचनों को पढूं। और फिर पढ़ते पढ़ते एकदम ध्यान आया कि मैंने कहा आज मैं मॉर्निंग में भी आज ऑनलाइन आता हूँ और फिर इवनिंग जो मेरा निर्धारित समय है 8 बजे मैं उस पर भी आऊँगा। तो आइए आज के इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले अपने स्वरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं, परमेश्वर की उस निकटता में चलते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर दिन के लिए। पिता परमेश्वर, जो आपने जिंदों की ज़मीन पे पिता परमेश्वर हमें रखा कि पिता परमेश्वर आपके ये वचन पढ़ के हम आशीषित होने पाएँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ और आपके पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगता हूँ पिता परमेश्वर। जब हम इन वचनों को बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं पिता परमेश्वर, ये हमारे हृदय में उतरने वाले वचन हो। इनके द्वारा हम अपने जीवनों को चलाने पाएँ पिता परमेश्वर। ये मन फिराव का कारण बनने पाए ये वचन पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये जीवनों में बढ़ोतरी का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर। जो कुछ बोले पिता परमेश्वर वो आप बोलें, आपका आत्मा बोले पिता परमेश्वर। अपने आप को शून्य करता हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपके चरणों में इस छोटी सी विनती को रखते हैं पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और स्मिता सिंह सिस्टर जुड़ी है, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और आज छुट्टी थी तो मैंने कहा आज क्यों ना इस दिन का भी मैं उपयोग करूं और प्रभु के इन वचनों को लोगों तक पहुंचाऊं। और आज का जो मैसेज मिला है मेरे को वो मरकुस की पुस्तक उसका 7वें अध्याय से। और यहाँ पे जो है हम इसको पढ़ते हैं, पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं इसकी। मरकुस 7 उसकी 20 से लेके 22वीं आयत। फिर उसने कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और 23rd वर्स भी मैंने उसकी पढ़ी है, मरकुस 20 से लेके 23वीं आयत तक। और मेरे अजीजों, यहाँ परमेश्वर का ये कलाम हमें बताता है कि जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और हमारे अंदर से जो विचार, ये आज सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आज हमारे जीवनों में, कि आज जो हमारी सोच, हमारे जो विचार, जो हमारे इमोशंस, वो आज जो हमारे अंदर रहते हैं, आज वो हमारे आत्माओं को अशुद्ध करते हैं, आज हमारे देह को अशुद्ध करते हैं मेरे चीज़ों। और इसमें जो है बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन और लोभ, किसी भी चीज़ का लालच, दुष्टता, और ये सारी जितने गलत कार्य हैं ये हमारे मनों के द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। और ये मनों के द्वारा ये लोगों को दिखते हैं। जब हमारे मन में कुछ गलत होगा तब वो एक्शंस के थ्रू वो लोगों को दिखाई पड़ेगा। तो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर जो इस मैसेज से जो हमें समझाना चाहता है कि वो शैतान जो है हमारे जीवन में वो हम पर कितना नज़र गड़ाए रहता है। वो मौका मिलते ही वो चाहता है कि बस वो अपना कार्य करे, हमारे जीवनों को नाश करे, आज हमें अपनी युक्तियों में फंसाए और हम जो है उस परमेश्वर की निकटता को खो बैठें। और अगर हम रोमियो 5 उसकी 12वीं आयत को अगर हम पढ़ेंगे, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया।
परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और ये वचन हमें बताता है कि सब ने पाप किया। आज कोई भी हम में से, आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसके जीवनों में वो पाप ना हो, वो पाप मुक्त हो उसका जीवन। आज अगर वो जन्म भी हुआ है तो वो उस पाप के द्वारा ही मेरे अजीज़ों, और ये बाइबल बताती है हमें। और आज जो शैतान जो हमें रियलाइज़ कराना चाहता है हमारे जीवनों में, जो एक व्यक्ति को वो ये रियलाइज़ कराना चाहता है कि जो है अगर कोई पाप में है, कोई गलत कार्यों में है, और वो जो है जो अपने आप पर भरोसा नहीं कर रहा है, तो वहाँ शैतान जो थोड़ा सचेत होता है, वो कहीं ना कहीं शैतान जो है उस व्यक्ति के जीवन से थोड़ा घबराता है मेरे अजीज़ों। आज शैतान की जो एंट्री है आज उन व्यक्तियों के जीवन में कम है जो अपने आप को समझ लेते हैं कि हम पापी हैं, हम पाप में हमने गलत कार्य किए, या हमने कुछ बीते पल में कुछ गुनाह किए। और अगर ऐसा और अपनी समझ को जो है वो समझ जाता है कि कोई मुझ पे भरोसा नहीं करेगा, मैं अपने आप पर भरोसा नहीं करता हूँ, तो वो व्यक्ति ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर है मेरे अजीज़ों। और भाई पास्टर आशीष दयाल भी जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई। और आज मेरी छुट्टी थी तो इसलिए मैंने कहा मॉर्निंग का जो ये आफ्टरनून डिवोशन जो है वो मैं कर लेता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और फिर जो है जो ये गलतियाँ जो एक्सेप्ट कर चुका होता है, जिसको ये रियलाइजेशन है अपने जीवनों में कि हाँ मैं कुछ जो है अपने जीवन में, बीते जीवन में या प्रेजेंट में मेरे से कुछ गलतियाँ हैं, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, तो वो व्यक्ति के जीवन में जो है वो शैतान जो है वो एंट्री लेने से थोड़ा हिचकिचाता है, घबराता है, और वो जो है उसके मनों में, उसके विचारों में वो शैतान कभी एंटर नहीं हो पाता मेरे चीज़ों। और यहाँ पे और जब वो अपने मनों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तब शैतान समझ लेगा कि इसके विचार जो है वो परमेश्वर की निकटता में है। आज ये अगर ये अपने पे भरोसा नहीं कर रहा है तो सच में ये आज नहीं तो कल परमेश्वर इसके जीवन से वो कार्य करके दिखा देगा। और जैसे कि अगर देखिए कि लूका 22 उसकी तीसरी आयत में, तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता था और वो 12 चेलों में से गिना जाता था। और ये जो है ये क्लियर कर रहा है यहाँ पे कि जो मन जो है वो आज सबसे मेन बेसिक टूल है उस शैतान के लिए कि वो हमारी लाइफ में एंट्री कर ले। आज हम उन विचारों के द्वारा उस शैतान को अपने जीवनों में एंट्री देते हैं। और तब वो कहता है कि नहीं, इनको अच्छा बने रहना देना चाहता हूँ मैं। और शैतान कहीं ना कहीं जो है फिर वो दूसरी स्ट्रेटेजी यूज़ करना चाहता है। वो कहता है नहीं, अगर ये अपने आप को कोई व्यक्ति अगर आज अच्छा बता रहा है, कुछ अच्छे में वो कह रहा है कि मैं बहुत अच्छे में चल रहा हूँ, मैं उनकी तरह पाप नहीं करता, मैं उनकी तरह सिगरेट नहीं पीता, मैं उनकी तरह शराब नहीं पीता। और बहुत से व्यक्ति देखे हैं मैंने आज जो कहते हैं कि अरे भाई हम उसकी तरह तो नहीं करते, आज हमारा जीवन उसकी तरह तो व्यर्थ नहीं है, आज हम तो जो है संडे को अपने चर्च जाते हैं और प्रभु को मानते हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, वो केवल संडे को चर्च जाना ये इससे हमारे जीवन जो है वो सफल नहीं होने वाले। परमेश्वर हमें क्या समझाना चाहता है आज इन वचनों के द्वारा कि वो जो शैतान है, वो जो मैनिपुलेशन जो हमारे दिमागों में जो कर रहा है वो इस गुडनेस के थ्रू भी करता है। आज अगर हम अत्यधिक अगर अपने आप को अगर अच्छा समझ रहे हैं, आज अगर हम इस घमंड में, क्योंकि जब वो ज़्यादा अच्छाई में अगर कोई व्यक्ति अगर चलने लगे और वो दूसरों को तुच्छ समझने लगे तो वो उसकी गुडनेस का वो कहीं ना कहीं वो उसे अहंकार हो जाता है, कहीं ना कहीं वो उस घमंड में आता है कि मुझसे भला व्यक्ति, मुझसे अच्छा व्यक्ति वो नहीं है। और वो शैतान उसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है, कहता है कि अच्छा इसे अच्छा बने रहने दो
फिर देखो अब मैं इसकी अच्छाई में और क्या क्या करता हूँ। और जबकि इन वचनों में हमें ये क्लियर हुआ लूका 7 उसकी 20 से लेकर 23वीं आयत में कि जब हम जो भी चीज़ें हमारे अंदर से आती हैं वो हमें अशुद्ध करती हैं। तो ये बहुत बड़ा आज जो परमेश्वर ने आज मुझे सुबह से मैं आज बाइबल लेके बैठा हूँ और बड़ा मुझे आज प्रभु ने बहुत अच्छा दिन दिया कि इतने दिनों से मैं संडेज में भी जो है मैं अपने चर्च भी नहीं जा पा रहा था, लेकिन क्योंकि मेरे यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ड्यूटीज़ में, उसकी वजह से मैं ऑलमोस्ट 1.5 महीने से मैं ब्लॉक था कि मैं कहीं नहीं जा पा रहा था। लेकिन प्रभु के इन वचनों में डेली मेरी निकटता बनी हुई है और मैं प्रभु में निरंतर जो है मैं उसकी निकटता में चलने की कोशिश करता हूँ। और भाई एलिक जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड भाई, परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे बहुतायत की आशीष दे। तो आज ये गुडनेस जो है ये हमारे मनों का जो अच्छा होना, आज शैतान इसका फ़ायदा ज़्यादा उठाता है, बशर्ते जब हम अपने आप को अगर एक तुच्छ प्राणी, एक पापी, एक गलत कार्य करने वाला अगर हम वो समझ रहे हैं तो वहाँ जो है हम उस शैतान को रेजिस्ट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम अच्छा अपने आप को कह रहे हैं तो वो अच्छेपन का जो फ़ायदा वो जो शैतान हमारे जीवनों से उठा रहा है वो आज कुछ इस प्रकार से प्रभु ने मुझे समझाया और वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और बिकॉज दे विल ट्रस्ट देयर गुड थॉट्स नॉट नोइंग इट्स फ्रॉम सेटन। और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को लगने लगता है जब वो बहुत उसे लगता है कि मैं बहुत अच्छाई में चल रहा हूँ, मैं आज बहुत अच्छा स्वच्छ जीवन जी रहा हूँ, आज मैं बहुत जो है मैं उन पापियों की तरह नहीं हूँ जो मेरे कॉलोनी में, जो मेरे आस पड़ोस में जो तुच्छ प्राणी रहते हैं, आज उनकी तरह नहीं हूँ। तो ये वो उस घमंड में जी रहा होता है जो शैतान द्वारा डाला गया होता है और उन्हें खुद नहीं पता होता है कि ये शैतान की युक्ति है। आज हमें और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आज हर एक अच्छी चीज़ जो है, आज हर एक अच्छा थॉट, हर एक अच्छी इंटेंशन जो है वो हमारी उत्पन्न की हुई नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से आई हुई नहीं है, वो कुछ शैतान की युक्तियाँ भी हैं। और भाई आशीष जॉनसन जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे और निरंतर आपकी जॉब पर वो अपनी आशीष बनाए रखे। और सिस्टर एजरा सिंह जुड़ी हैं, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और प्रभु आपके संपूर्ण घराने पे, आपके बच्चों पर और आप पर बहुतायत की आशीष दे। और हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं, जो अपना कीमती समय जो हम देते हैं प्रभु को, वो सच में वो लाभदायक है हमारे जीवनों के लिए, वो आगे अनंत के जीवन के लिए मेरे जीजो। और यहाँ ये जो गुडनेस है आज ये हमें बहुत कुछ सिखा रही है। और आज कहीं ना कहीं जो ये गुडनेस जो हम दिखावे की गुडनेस जो कर रहे हैं आज अपने जीवनों में, आज ये व्यर्थ है मेरे जीजो। और बिल्कुल इसी तरह एग्जैक्टली हाउ सेटन वर्क्स, और शैतान बिल्कुल इसी तरीके से कार्य करता है कि वो आपके मनों में ये उत्पन्न कर देगा, वो आपको इतना प्रोत्साहित कर देगा कि हाँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं बहुत अच्छा चल रहा हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों की तरह नहीं हूँ, मैं अपने उन आस पड़ोसियों की तरह नहीं हूँ, आज मैं बड़ा सुख में जी रहा हूँ, आज मैं बहुत खुशहाल जीवन जी रहा हूँ। लेकिन और वो जो शैतान जो है वो आपको बूस्ट अप करता रहेगा कि नहीं, तुम बहुत महान व्यक्ति हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, यू आर वेरी ग्रेट पर्सन। और वो कहीं ना कहीं ये थॉट आपके मनों में, आपके हृदय में ये आते रहेंगे कि नहीं, मुझसे, मैं तो बहुत दानवीर हूँ, आज मैं तो बहुत दान पुण्य के काम कर रहा हूँ, आज मैं बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। परमेश्वर की वो निकटता आज हमें बहुत ज़रूरी है आज उस निकटता को समझने की। और बिकॉज यहाँ पे वो आपको बहुत अच्छा बने रहने का वो दिखावा करवाता रहेगा आपसे वो शैतान, कि आप अच्छे बने रहें और आप संसार की नज़र में बड़े उच्च प्राणी दिखें कि हाँ, आज इससे अच्छा जीवन किसी व्यक्ति का नहीं है। आज ये मैनिपुलेशन जो शैतान की है, ये बहुत, शैतान जो है वो बहुत शातिर इंसान है, वो शैतान जो है बहुत शातिर आत्मा है मेरे अजीजों। आज वो जो है वो इंसानों के द्वारा भी हमारे जीवनों में वो कार्य करता है। वो कहीं ना कहीं वो हमें प्रोत्साहित करता है कि हम उसमें बने रहें। लेकिन
जब हम इन वचनों की निकटता में रहेंगे, उस परमेश्वर के भय में चलेंगे, तो हम सच में हम परमेश्वर की उस मिरास को पाने पाएंगे अपने जीवनों में जो उसने हमारे लिए रख छोड़ी है। और फिर जो है मोस्टली आज लोगों को, बहुत से लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि भाई जो है देख लो, ये तो जो है मैं इनकी तरह कुछ गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शराब नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी तरह कर्ज़ों में तो नहीं हूँ। आज बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मैं उनकी तरह कर्ज़ों में तो नहीं हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आज मैं कल के मैसेज में भी ये बात बोली थी कि अगर आप 20-30 साल से अगर एक मसीह जीवन जी रहे हैं और अगर एक क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न हुए हैं और अगर आप 30-35 साल के बाद जाके अगर कहीं पे ये गवाहियाँ दे रहे हैं कि प्रभु ने मेरा कर्जा उतार दिया, तो ये आज आपके जीवनों में एक बहुत बड़ी मिस्टेक है मेरे अजीज़ों। क्योंकि अगर आप 20-30 साल से प्रभु को जान चुके हैं, प्रभु में चल रहे हैं, आप उस मसीह घराने में पैदा हुए हैं, तो आप उस कर्ज के बंधन में तो हो ही नहीं सकते। आज आपके जीवन से किसी दूसरे व्यक्ति का कर्ज उतरना चाहिए। आज मसीह जीवन का ये जो है कहीं ना कहीं निष्कर्ष होना चाहिए। आज मसीह जीवन जो है वो कुड़कुड़ाहट का जीवन नहीं होना चाहिए। आज किसी को नीचा दिखाने का जीवन नहीं होना चाहिए। जब हम एक मसीह परिवार में हैं, एक मसीह कलीसिया में हैं, एक अच्छे चर्च में प्लांट हुए हैं, तो आज हमें हमारे जीवनों के वो फल वो परमेश्वर की ओर से वो दिखने वाले होने चाहिए। ना कि हम ये गवाहियाँ दे रहे हैं कि प्रभु ने मेरा 30 लाख का कर्जा था वो उतार दिया। आज इनसे कुछ नहीं होने वाला मेरे अजीजों। आज और ये सब शैतान की चालें होती हैं। आज अगर हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं या हम किसी को ये दिखा रहे हैं कि आज हम उसके जैसा जीवन नहीं जी रहे हैं, तो ये वो हमारे जीवनों को वो गिराने के लिए वो शैतान की ये चाल है। वो हमारे अंदर वो गुडनेस वो बूस्ट अप कर रहा है, कहीं ना कहीं वो हमें प्रोत्साहित कर रहा है। और वो शैतान यही करता है, आपके मनों में डालता है कि आप बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, भाई मुझसे अच्छा व्यक्ति कोई है नहीं। मैं दिन रात जो है प्रभु की बातें करता हूँ और मैं प्रभु के गाने सुनता हूँ आज। और घर में चाहे अपनी वाइफ को मार रहा हो या अपने बच्चों को पीट रहा हो आज, लेकिन मुझसे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं है। आज हम अपने जो इंटेलेक्ट में आज हम अपने आप को इतना सुपीरियर बना चुके हैं कि नहीं, आज मुझसे बेटर कोई नहीं है। और यही होड़ है, आज हम आपस में एक दूसरे की वो होड़ कर रहे हैं कि बस मैं उससे बेटर हूँ। आज उसके घर में गाड़ी है तो आज मेरे घर में भी गाड़ी हो, आज उसका बड़ा घर है, उसका 2 मंजिल बन गया है तो आज मेरा भी हो। आज ये हम केवल और केवल अपने जीवनों में उस शैतान को बढ़ावा दे रहे हैं मेरे चीज़ों। और बट व्हाट जीसस एंड गॉड टीचेस अस, वो परमेश्वर और वो यीशु मसीह हमें क्या सिखाता है इस वचन के द्वारा। वो क्या बताना चाहते हैं कि जो है यू आर इवल फ्रॉम द कोर। तुम अपने हृदय से, जब हमने ये रोमियो 5 उसकी 12वीं आयत पढ़ी थी, और प्लीज़ कोई दोबारा से उसको शेयर कर दीजिए जी। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया है। तो ये पाप जो है ये तो डीएनए में फिट हो चुका है। ये पाप का जो है ये हमने अपने जीवनों में ये इम्प्लांट कर चुके हैं हम ये पाप। लेकिन ये इससे केवल और केवल छुटकारा हमें तब मिलेगा जब हम यीशु को समझ लेंगे, यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेंगे, उस यीशु के क्रूस के उस बलिदान को अपने जीवनों में समझ लेंगे मेरे अजीजों। और अगर यिर्मयाह की पुस्तक 17 उसकी 9वीं आयत को अगर हम पढ़ें, जो प्रभु ने आज मेरे को दी है, यिर्मयाह 17 उसकी 9वीं आयत। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और यहाँ पे ये क्लियर है इस वचन में कि
मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। और आज हम अपने मनों पे ही, आज अपने हृदय पे ही आज सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। आज अपनी सोच पर ही सबसे ज़्यादा भरोसा रखते हैं हम कि नहीं, आज जो हम कर रहे हैं वो सही है। आज भले ही जो चीज़ अगर हमें चाहिए तो हम प्रभु से बार बार प्रार्थनाओं में वो रख रहे हैं, और फिर जो है चाहे प्रभु कुछ और दिखाना चाह रहा हो, लेकिन वो जो हमने अपनी सोच बना रखी है कि नहीं, प्रभु ने हमारे लिए ये रखा है तो आज हमें ये लेना चाहिए। तो आज कुछ भी करके आज केवल और केवल हम अपनी मनमानी करने पे तुले हुए हैं। आज अपने मनों को ऊपर रख के आज सब चीज़ों को आज हम डील करने में लगे हुए हैं आज। और मेरी मदर जुड़ी हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर हम सबको ऐसे ही अपने अनुग्रह में ऐसे ही चलाता जाए। और अगर उत्पत्ति 6 उसकी 5वीं आयत को और एक बार हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 6 उसकी 5वीं आयत। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। तो परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और ये जो है, ये बाइबल हमें बता रही है कि आज जो कुछ भी आज हम सोच रहे हैं वो आज हमें लग रहा है कि बहुत बेटर है, आज बहुत अच्छा है आज, लेकिन ये शैतान जो है ये मैनिपुलेट कर रहा है हमारे उन थॉट्स को, ये हमारे उन मनों को, हमारे उन विचारों को, कि हम उस गड्ढे में जा गिरें, उस आग की उस खाई में जा पड़े कि आज हम केवल सोच में बेटर होने से आज हमारे जीवनों में वो अनंत का जीवन हम नहीं अवेल कर सकते। और नौमिता सिंह सिस्टर जुड़ी हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें दे। और यहाँ पे जब ये दोनों हमने ये वर्ष पढ़े, जेनेसिस 6 उसकी 5th वर्स और यिर्मयाह 17 उसकी 9th, तो यहाँ पे आज इन वचनों को पढ़ने के बाद एक चीज़ समझ में आई मुझे, जो कि वी हैव टू एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ गॉड। और आज हमें ज़रूरत है इन वचनों को एक्सेप्ट करने की अपने जीवनों में। आज बहुत ज़रूरत है इन्हें ग्रहण करने की, तब ही हम और आप उस शैतान से लड़ने पाएंगे, तभी हम योग्य होंगे उस बैटलफील्ड में खड़े होने के। आज उस दाऊद की तरह अगर गोलियत को अगर हराना है मेरे अजीजों, तो आज इन वचनों की निकटता, आज ये वचन हमारे हृदयों में होने चाहिए। तब वो अगर हमारे हृदय में अगर किसी अगर बकेट में अगर एक पानी अगर भरा है और अगर वो ऊपर तक भरा है, तो क्या उसमें कोई और पानी उंडेल सकता है? वो जो है फैलता चला जाएगा। लेकिन अगर वो फुल है, नेक टू नेक अगर वो फिल्ड है, तो उसमें कोई जगह नहीं है। तो उसी प्रकार से आज हमें हमारे हृदयों को बनाना है कि ये वचन हमारे हृदयों में ऊपर तक भरे हों, जिससे कोई भी गलत बात इसमें एंटर ना होने पाए। और प्रेमलता ऑर्चर्ड आंटी जुड़ी हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। आपके संपूर्ण घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ। बेटे अभिषेक पे परमेश्वर अपना अनुग्रह ऐसे ही बनाए रखे, वो बहुत प्रभु में बढ़ता जाए, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ। सिस्टर विनीता साइलस जुड़ी हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, परमेश्वर आप सबके घरानों पे बहुत आयत की आशीष दे। और आज जो है हम शैतान से उसी प्रकार से लड़ सकते हैं जब हम वचनों से परिपूर्ण हो, आज वचनों से भरे हों हमारे जीवन। और यहाँ पे जो है आई एम बॉर्न इविल, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम गलत हैं, आज हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि आज हम अपने पे रिलाई नहीं कर सकते, आज हम अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, तब और जो कुछ भी जो अच्छे विचार जो है आज हमारे मनों में, आज वो हमारे परमेश्वर की ओर से नहीं है, आज वो केवल वो संसार के हैं, वो इस शैतान के हैं मेरे जीजो। आज जब हम ये चीज़ समझ जाएंगे तो हमारे जीवनों में वो बढ़ोतरी दिखने पाएगी, वो परमेश्वर का वो प्रेम वो हमारे जीवनों में दिखने पाएगा।
और बिकॉज द रोड ऑफ हेल इज पेव्ड बाय गुड इंटेंशन। और ये जो जो नरक की जो सड़क है मेरे अजीज़ों, ये जो नरक का जो रास्ता है ये बिछा हुआ है ये उन गुड इंटेंशन से। आज हम और आप अगर ये शैतान यही चाहता है कि उस खाई में वो हमें गिराने के लिए हमारे जीवनों को, तो वो बहुत अच्छे विचारों से उसको सजा रहा है उस सड़क को, और दिखा रहा है कि बहुत बहुत सुनहरा रास्ता है, बहुत सुनहरा सफ़र है, और इस पे चल, तू सही है और बिल्कुल सही है तेरी सोच। आज वो हमारे दिमागों में ये मैनिपुलेशन, ये फीडिंग वो शैतान के द्वारा हो रही है। और अगर इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मैरिज नेवर स्टार्ट विद बैड इंटेंशन। आज किसी भी अगर विवाह को देखें, आज किसी भी शादी के बंधन को देखें, आज किसी भी मैं केवल ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आज अगर एक शादी होती है, एक विवाह होता है दो लोगों के बीच में, तो वो एक अच्छी इंटेंशन से शुरू होता है कि लड़का लड़की को पसंद करता है, लड़की लड़के को करती है, उसके घर वाले लड़के की जॉब को पसंद करते हैं, उसकी सैलरी को पसंद करते हैं, उसके स्टेटस को पसंद करते हैं, आज उसके घर में जो गाड़ियां हैं आज उसको पसंद करते हैं। और पुष्पा चरण सिस्टर जुड़ी हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर लखनऊ से हैं, और निरंतर वो हर प्रेयर मीटिंग में जुड़ी रहती हैं। परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें ऐसे ही बरसाता जाए, और आप प्रभु के अनुग्रह में ऐसे ही चलते जाएं। मैं यही प्रार्थना करता हूँ सबके लिए। प्रेज द लॉर्ड। और जो है आज ये जो मैरिजेस हैं ये बिल्कुल गुड इंटेंशन से शुरू होती हैं। आज हर एक चीज़ अच्छी दिखाई देती है, और तब वो विवाह में आगे बढ़ने की जो प्रोसेस होता है वो उन दोनों परिवारों के बीच होता है, और वहाँ पे वो दो परिवार एक साथ आते हैं, तब वो अच्छी इंटेंशंस के साथ ही आते हैं कि भाई विवाह है, और जो है लड़का बहुत अच्छा है, लड़की बहुत अच्छी है। आज ये सोच जो है बड़ी अच्छी लगती है, और उस शादी में जो है 1 लाख से 10 लाख भी खर्च हो जाते हैं, इवन उससे भी मोर हो जाते हैं, और बड़े जो है वो गुड इंटेंशन से वो पैसा खर्च होता है कि अरे मेरे बेटे की शादी है, बहुत धूमधाम से करूँगा, मेरे भाई की शादी है, मैं बहुत धूमधाम से करूँगा। और फिर अल्टीमेटली उन्हीं रिश्तों में जो है वो 6 महीने बाद, वो साल भर बाद वो कड़वाहट आती है, 2 साल बाद, और फिर वही रिश्ते जो है वो उस डिवोर्स की कगार पे खड़े हो जाते हैं आके। जो एक गुड इंटेंशन के साथ शुरू हुए थे, वही रिश्ते जो है वो टूटने की कगार पे आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ आवर हार्ट्स। वो हमारे उन विचारों से, उन इंटेंशन से, उन अच्छे जो उस वक्त तो बड़े अच्छे थे, लेकिन वो शैतान की वो युक्तियों को हम समझ नहीं पा रहे थे उस वक्त कि वो शैतान हमें किस ओर धकेल रहा है, क्या आगे चल के इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या आगे चल के इसके ड्रॉबैक्स होंगे। और व्हाट सैटन टेल्स यू इन दिस वर्ल्ड, ट्रस्ट योर हार्ट। और उस समय, जिस समय आप उस विवाह के बंधन में बंधने जा रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि मुझे मेरे दिल पे भरोसा है, और मेरा दिल बिल्कुल सही कह रहा है, ये व्यक्ति मेरे लिए बिल्कुल सही व्यक्ति है, आज वो लड़की मेरे लिए बहुत अच्छी है, आज वो लड़का मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो मेरे अजीज़ों, आज जब हम इन वचनों की निकटता में रहेंगे और परमेश्वर के भय में चलेंगे, तो हम ये गलतियां नहीं करने पाएंगे। परमेश्वर हमें मार्गदर्शित करेगा, आज वो सही रास्ता हमें दिखाएगा, ताकि हम आगे चल के इन चीज़ों को फेस ना करें। और अगर नीति वचन 3 उसकी 5वीं आयत को अगर हम पढ़ें, नीति वचन 3 उसकी 5वीं आयत, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और ये परमेश्वर हमें ये क्या समझाना चाहता है इस वर्ष से, वो क्यों दी उसने हमें ये वर्ष, वो इसलिए दी, वो ये समझाना चाहता है आज हमारे जीवनों में कि हम पहचान सकें उस परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं, कि आज
हम ये पहचान सकें अपने हृदयों में। आज ये बाइबल जो आज हमारे जीवनों में दी है परमेश्वर ने, कि आज हम अपने हम जान लें कि हम पाप के प्रकृति से पैदा हुए हैं। आज हम गलत हैं कहीं ना कहीं, और आई कैन नॉट बी ट्रस्टेड, और अपने आप पर, अपनी सोच पे हम भरोसा नहीं करते। आज हम जब इन वचनों की निकटता में आएंगे तब इन चीज़ों को समझेंगे। आज हम अपने उस लाइफ के उस रेपुटेशंस में जीने का जो हमने ट्रेंड बना लिया है, एक ट्रेंड सेट कर रखा है, आज तब हमारे जीवनों में वो अहंकार, वो चीज़ें वो जब हटेंगी, तब वो पर्दा जब सामने से आंखों के हटेगा, तब हमारे जीवन जो है वो खुशहाल होंगे, तब उनमें बढ़ोतरी आएगी, तब वो रिलेशंस जो है वो फलने फूलने पाएंगे मेरे अजीजों। और सॉरी, एक कॉल आ गया था, और यहाँ पे एंड दैट्स वाई जीसस हैड टू डाई फॉर मी। और तब जब हम इन वचनों को पढ़ लेंगे, जब इन वचनों को ग्रहण करेंगे, और जब अपने हृदयों से जब इन्हें भर लेंगे, जब अपने हृदयों में इन वचनों को, तब हमें समझ में आएगा कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया। तब हमारे जीवनों में वो परमेश्वर का वो प्रेम, परमेश्वर की वो दया, परमेश्वर का वो अनुग्रह, तब वो कार्य करने पाएगा। और आई कैन नॉट ट्रस्ट माई सेल्फ, आई नीड टू स्टार्ट ट्रस्टिंग माई लॉर्ड एंड सेवियर। और कहीं ना कहीं जब हम अपने जीवनों में इस चीज़ को दृढ़ कर लेंगे कि मैं अपने आप पर भरोसा नहीं करता, मेरा भरोसा केवल उस यीशु पर है, उस परमेश्वर पे है, और तब हम अपने जीवनों में सच में हम आगे बढ़ने पाएंगे, तब हम तरक्कियों को देखने पाएंगे, तब हम अपने बच्चों को एक अच्छे बेटर फ्यूचर में ले जाने पाएंगे। जब हम ये समझ लेंगे इन वचनों के द्वारा कि परमेश्वर, आज ये वचन पढ़ना ज़रूरी क्यों है मेरे अजीज़ों। आज वचन पढ़ना उतना ही ज़रूरी है कि जितना अगर आज हम संसार में देखें कि आज हम किसी व्यक्ति को अगर किसी कंपनी को अगर हम जानना चाहते हैं, आज उसके एम्प्लॉयज़ से जाके जब तक हम नहीं मिलेंगे, आज हम, अगर मैं एक छोटा सा ही एग्जांपल, एक लड़का लड़की का ही एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर एक लड़का और एक लड़की है, और वो अगर वो डेली नहीं मिलेंगे और एक दूसरे से फ़ोन पे बात नहीं करेंगे, तो वो एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। अगर उनकी शादी तय हो गई है और वो कहीं ना कहीं डेली फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो और तब उसी तरीके से अगर हम इन वचनों को नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे कि हमारा यीशु हमारे लिए क्या करता है, उसने हमारे लिए क्या किया, उसने हमारे लिए क्या रख छोड़ा। आज वो हर वो चीज़, हर वो वायदे, हर वो आशीषें, हर वो चंगाई इस वचन में है, इस बाइबल में है मेरे अजीजों। और एंड व्हेन यू डू इट दैट वे, और कहीं ना कहीं जब हम इसके अनुसार चलेंगे तो हमारी लाइफ जो है वो एक नेक्स्ट लेवल हमें दिखने पाएगी, तब वो आशीष का जीवन हम जीने पाएंगे। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर मैसेज के लिए और इन सुंदर वचनों के लिए जो आज उसने मुझे ये दिन में ही मौका दिया, और मैं शाम में भी 8 बजे आऊँगा। मैं प्रभु से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि, और अभी एक अर्जेंट कॉल आ रही है, लेकिन उससे पहले हम धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने हमें दिखाया पिता परमेश्वर कि हम आपके वचनों के निकटता में आने पाए, हम आपके बातों को समझने पाए पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन से आज क्या चाहते हैं। आज ये छुट्टी का दिन पिता परमेश्वर, ये सच में ये मुबारक दिन है कि आज हम अपने प्रियों के साथ इस संगति को करने पाए, एक दूसरे के साथ मिलके ये प्रार्थनाएं करने पाए पिता परमेश्वर। इनके उत्तर पिता परमेश्वर आपकी ओर से वो रेडी हैं, ये हमारा विश्वास है। आज जो भी कुछ हम प्रार्थना में मांगते हैं पिता परमेश्वर, वो संपूर्ण विश्वास से मांगते हैं कि आपने हमारे लिए किया है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए, हर दुखी कंगाल बीमार अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, जो सड़कों पे हैं, जिनके सरों पे छतें नहीं हैं पिता परमेश्वर, उन सबको अपने आशीष भरे हाथ से छूइए, होने दीजिए पिता परमेश्वर वो अपने जीवनों में वो
आशीष देखने पाएँ, वो बढ़ोतरियाँ देखने पाएँ पिता परमेश्वर, वो आपके धन्यवाद में बढ़ने पाएँ। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस बीमार के लिए पिता परमेश्वर जो अस्पतालों में है, जो घरों में अपनी पीड़ाओं से जूझ रहा है पिता परमेश्वर, उन सब को अपने चंगाई भरे हाथ से छूइए। होने दीजिए पिता परमेश्वर वो आपके नाम की जीवित गवाही बने, वो लोगों को बताने वाले हो सकें, वो आपका ये प्रेम लोगों तक पहुंचाने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हर पढ़ने वाले बच्चे के लिए, हर नई जॉब में जो व्यक्ति है पिता परमेश्वर उसके लिए, जो अपनी नई ट्रेनिंग्स में है पिता परमेश्वर, जिन्होंने एडमिशन अभी लेने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए उन बच्चों को पिता परमेश्वर, उनके जीवनों में वो आपकी प्रेजेंस पिता परमेश्वर वो सदा के लिए बनी रहे पिता परमेश्वर, जिससे वो एक आशीषित जीवन जीने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर सिस्टर वॉयलेट के लिए पिता परमेश्वर, एजरा सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, हर खौफ खतरे से बचा के रखिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पुष्पाचरण सिस्टर के लिए, उनके संपूर्ण परिवार के लिए पिता परमेश्वर बहुतायत की आशीषें आपने उस बहन के घर में दी हैं पिता परमेश्वर, उस बहन को निरंतर ऐसे ही आपके भय में पिता परमेश्वर चलाइए, आप अपने प्रेम के अनुसार, अपने अनुग्रह के अनुसार चलाइए, कि जिससे वो पिता परमेश्वर वो आपके इस प्रेम को, इस कलाम को वो लोगों तक बांटने वाली हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर विजय मैसी सर के लिए पिता परमेश्वर, अपनी मदर के लिए, अपने भाई आशीष जॉनसन के लिए पिता परमेश्वर, प्रीति कैचिक आंटी के लिए पिता परमेश्वर, इन सबों के साथ हुई है पिता परमेश्वर, निरंतर इनके घरानों पे अपनी आशीष पिता परमेश्वर उंडेलिए। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके नाम मैं नहीं ले पाया हूँ पिता परमेश्वर, उन सबों के साथ हुई है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ बेटी मन्नत के लिए पिता परमेश्वर, उस छोटी बच्ची के पैरों में अपनी सामर्थ उंडेलिए पिता परमेश्वर, कि वो आपके नाम से चलने वाली हो सके। ये हमारा विश्वास है पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से उठ खड़ी होगी पिता परमेश्वर, वो घराना आपके धन्यवाद में पिता परमेश्वर वो रुकने नहीं पाएगा पिता परमेश्वर, वो हमेशा आपके आश्चर्य कर्म को पिता परमेश्वर वो देखने पाएगा वो घराना। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई रिचर्ड सिंह के लिए पिता परमेश्वर, भाई डैनी के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर, अपने चंगाई भरे हाथ से आपने उन्हें छुआ है पिता परमेश्वर, निरंतर वो चंगाइयाँ आपकी ओर से उन्हें मिलने पाए, वो घराने आप में बढ़ने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ बबलू अंकल के लिए, तान्या के फादर के लिए पिता परमेश्वर, जबकि आपने हमारे विश्वास को पिता परमेश्वर दृढ़ रखा, कि आपने उन्हें वो चंगाई दी पिता परमेश्वर, उस भाई को पिता परमेश्वर आपने उसके जीवन को छुआ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर, वो ऐसे ही आपकी आशीषों में चलने वाले हो सकें, वो ऐसे ही आपकी चंगाई को देखने वाले हो सकें, वो ऐसे ही आपकी चंगाई को ग्रहण करने वाले हो सकें। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी और उनके संपूर्ण परिवार के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सैमुअल स्टैनली सर के लिए पिता परमेश्वर, जबकि वो आपके इस कलाम को लोगों तक पिता परमेश्वर वो दिन में 3 बार पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं उनके जीवन के लिए पिता परमेश्वर, और निरंतर प्रार्थना करता हूं उनके संपूर्ण घराने के लिए, वो आपके प्रेम में ऐसे ही बढ़ने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूं उस गांव के लिए छत्तीसगढ़ में, जो सिस्टर ने मेरे को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट के बाद जो प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, कि उनके गांव में वो किल्लत है उस पानी की पिता परमेश्वर, अपने जीवन के जल से पिता परमेश्वर उस गांव पे अपनी आशीषें उंडेलिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उस आप प्रोवाइडर हैं पिता परमेश्वर, आप हर वो चीज़ मुहैया करा सकते हैं पिता परमेश्वर, और ये विश्वास है कि आप उस गांव में वो अपना आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ निरंतर हर कलीसिया के लिए, हर पासबान के लिए पिता परमेश्वर, जो इस पृथ्वी पे आपके नाम से जाना जाता है, जो आपके नाम को महिमा दे रहा है पिता परमेश्वर, उन सब के घरानों को बहुतायत की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना विनती को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं, आप हर एक इच्छा को जानते हैं, हर एक बात को समझते हैं पिता परमेश्वर। हमारे मुंह खोलने से पहले आप हमें पहचानते हैं पिता परमेश्वर कि हमारी इच्छाएं क्या हैं, आप सब कुछ पूरा करते हैं। ये धन्यवाद की प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। जय मसीह की सभी को एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं, और मैं शाम में फिर आऊँगा 8 बजे। प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट, गुड बाय।